हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर है आपका 3 डेसिमल्स और बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 विवा एजुकेशन। तो चलिए, इससे पहले वाले देखिए एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमने क्या सीखा था कि जो आपकी हायर यूनिट है उन्हें अपने लोअर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आपको गिवन था कि रुपीज गिवन है उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है, या पैसे गिवन है उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद एडिशंस ऑफ डेसिमल हमने सीखा था और उसके बाद हमने सीखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, कि ये डेसिमल है इनका अपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इनके जो रूल्स हैं उन रूल्स को, तो देखिए मल्टीप्लिकेशंस के जो रूल्स हैं वो जैसे जैसे अपने क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे अपने इनको सीखते जाएंगे। अब देखिए, एक चीज जो रूल की अपन बात करें, किसी भी डेसिमल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, मतलब किसी भी जीरो नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल है वो मूव करता है कहाँ, राइट साइड में। ठीक है, मान लीजिए अब जैसे अपने बात करें यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 10 है, तो 10 से मूव मल्टीप्लाई करने पर अब कितना मूव करेगा, यहाँ पर देखिए 1 0 है तो आपका डेसिमल 1 प्लेस मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 33.4, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उसी तरह अगर 100 में बात करें तो आपका डेसिमल मूव करेगा 2 प्लेसेस, और 1000 की बात करें तो आपका डेसिमल मूव करेगा 3 प्लेसेस। वैसे ही अगर यहाँ पर 10,000 होता तो आपका डेसिमल मूव करता 4 प्लेसेस एंड सो ऑन। इसी तरह अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए डेसिमल आपका राइट में 1 प्लेस मूव करेगा तो आंसर हो जाएगा 215.67। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करें सी पार्ट की। अब सी पार्ट में देखिए जो डेसिमल है राइट साइड मूव करेगा तो ये हो जाएगा 0.895। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहां पर आपका मल्टीप्लाई बाय है 100। अब 100 है, 2 जीरो है तो आपका डेसिमल प्लेस मूव करेगा 2 प्लेसेस, तो यहां से देखिए आपका हो जाएगा 1330.4। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बी पार्ट की बात करें तो यहां से देखिए आपका डेसिमल मूव करेगा 2 प्लेसेस, मतलब यहां पर 6 के बाद डेसिमल आएगा तो ये हो जाएगा देखिए 22156.7। इट मींस 22,156.7 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं 0.689 है, तो यहां से देखिए डेसिमल 2 प्लेसेस मूव करेगा तो ये हो जाएगा 68.9 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, 1000 है। अब 1000 है तो डेसिमल कितने प्लेसेस मूव करेगा, ये 3 प्लेस मूव करेगा, 3 प्लेस इन राइट। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर तो 2 ही हैं। सर आप बोल रहे हैं कि यहां तो 3 प्लेसेस मूव करेगा, तो नहीं करेगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, जहां पर भी आपको एक प्लेस नहीं लिखे तो यहां पर हम लगा देंगे 0। So 1 2 3 3 4 0, then this is your answer स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां पर आपके नंबर खत्म हो जाए वहां पर अपने यूज किसका करेंगे, 0 को करेंगे। अब यहां पर देखिए यहाँ पर आपका डेसिमल 3 प्लेसेस मूव करेगा तो 256.7 एंड दिस इज योर आंसर। एंड फाइनली बात करें सी पार्ट की, तो यहाँ पे देखिए 3 ही प्लेसेस हैं तो ये आपका डेसिमल 3 प्लेसेस मूव कर जाएगा 5689 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, अब यहां पर तो अपने सबसे पहले तो सीख लिया कि जो जीरो वाले नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब देखिए ये जीरो वाला नंबर नहीं है, सिंपल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे 2.89 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, और यहां पर हमने लिख लेना था कि यहां पर देखिए कितने प्लेसेस पे आपका डेसिमल है, 2 प्लेसेस पे है। ठीक है, यहां पर 0 प्लेसेस पे। ठीक है, अब देखिए जो आपका आंसर आएगा उसमें कितनी प्लेसेस पे आएगा, उसमें आएगा इन दोनों का सम, 2 + 0 इट मींस 2 प्लेसेस पे। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले अपने मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 8 जा 56, 56 + 6 62 कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 + 6
14 प्लस 6 होता है 20। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा 289। तो देखिए 4913, क्या ये आपका आंसर है? नहीं, आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल कितनी प्लेसेस पे आएगा? आपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2 प्लेसेस पे, तो अपने काउंट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 1 and 2, सो 49.13 इज योर आंसर स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल है, देखिए 21.567 मल्टीप्लाई बाय 11। एक बार आपको भूल जाना है कि यहाँ पर कोई डेसिमल है, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे अपने कितना 3 प्लेस पे, यहाँ पर है आपका 0 प्लेस पे, तो आपका जो आंसर आएगा 3 + 0, इट मीन्स 3 प्लेस पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 6 + 7 13 कैरी 1, 6 + 6 12 कैरी 1, 5 + 2 7, 2 + 1 3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ये, और आपका जो यहाँ पर डेसिमल आएगा कितने प्लेसेस पे आएगा? 3 प्लेसेस पे आएगा। ठीक है, 3 प्लेस कैसे? 3 + 0। तो काउंट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 and 3, सो 237.237 is your answer students. I hope it's clear to you. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो यहाँ पर अगेन अपने लिख लेते हैं। देखिए 0.0085, ठीक है, 000 है यहाँ पर अपने, ठीक है, 085 एंड मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर अपने काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर है आपका 5 प्लेसेस पे, और यहाँ पर आपका है 0 प्लेसेस पे। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कितनी प्लेसेस पे होगा? वो होगा 5 प्लेसेस पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 9 × 5 45 कैरी 4, 9 × 8 72 + 4 76, एंड 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, तो इसे अपने नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ गया 5, 6 + 5 11 कैरी 1, 8 and 8 16। तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर डेसिमल आएगा वो आएगा कितने प्लेसेस पे? 5 प्लेसेस पे। तो काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही नंबर्स हैं, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे 0 और आपका लगा देंगे डेसिमल, एंड दिस इज योर आंसर। सो आंसर इज 0.01615, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि मल्टीप्लाई हमको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए सिंपली, अब पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या था कि एक ही नंबर जो था, सॉरी, इसमें क्या था, एक नंबर डेसिमल वाला था, एक में डेसिमल नहीं था, लेकिन इसमें दोनों के दोनों नंबर क्या हैं? आपके डेसिमल नंबर्स हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूं, आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि इनको अपने कैसे टैकल करना है। तो 3.03 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.09। अब आपको एक बार भूल जाना है कि यहाँ पर कोई डेसिमल है, आपको साइड में लिख लेना है, यहाँ पर आपका 2 प्लेसेस पे और यहाँ पर भी आपका 2 प्लेसेस पे, और आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो आंसर आएगा वहां पर डेसिमल 4 प्लेसेस पे, 2 + 2 4 प्लेसेस पे। तो सबसे पहले अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई। 9 × 3 27, 9 × 0 0, 9 × 3 27। 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाएगा 303। अब इनका कर देते हैं एडिशन। 7 2 7 + 3 10 कैरी 1, 2 + 1 3। तो यहां पर आपके पास जो आंसर आ गया 33027, और जो आपका डेसिमल आएगा वो कितने प्लेसेस पे आएगा? 2 + 2, इट मींस 4 प्लेसेस पे आएगा। ठीक है, काउंट कर लेते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4। तो यहां पर जो आपके पास आंसर आ गया 3.3027, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि हमको, देखिए आपको जो आप बचपन से जहां पे जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। एक बार आपको भूल जाना है कि ये डेसिमल नंबर्स हैं,
ठीक है, सिर्फ आपको साइड में लिख देना है कि कितने प्लेसेस पे आपका डेसिमल है। ये तो आप कर सकते हैं, सिंपली काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 प्लेसेस पे तो 2 प्लेसेस लिख दिया, यहाँ पर भी 2 प्लेसेस पे था तो यहाँ पे मैंने 2 प्लेसेस लिख दिया, और इन दोनों का जो सम है, सम करेंगे तो 4 प्लेसेस। तो आंसर में अपने को राइट टू लेफ्ट काउंट करके 4 प्लेसेस पे आपका डेसिमल लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अपने नेक्स्ट करते हैं, क्या है देखिए 0.689 मल्टीप्लाई बाय 17.5, ठीक है। तो यहां पर आपका देखिए 3 प्लेसेस पे, यहां पर आपका 1 प्लेस पे। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आंसर में 3 + 1 इट मीन्स 4 प्लेसेस पे आना चाहिए। तो अब एक बार आप डेसिमल को भूल जाइए और आप कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एडिशन कर देते हैं, देखिए ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो बाद में। तो देखिए क्या आ गया 120575। अब यहां पर आपका जो डेसिमल आएगा वो कितने प्लेसेस पे आएगा, 3 + 1 इट मीन्स 4 प्लेसेस पे आएगा, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4। तो यहां पर जो आपके पास आंसर आ गया 12.0575 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, ठीक है। एंड फाइनली इसी का अपने सी पार्ट की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं, इस मेथड से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन अपनी जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होने वाला। देखिए अभी देखिए अगर आप अभी क्लास 7 के अंदर हैं, अभी से अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको जो है फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने देखे हैं क्लास 10 तक के जो बच्चे होते हैं उनको भी डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे और ये आपके फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 2 प्लेसेस पे, यहाँ पर है 1 प्लेसेस पे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है 2 + 1 3 प्लेस पे आएगा। तो सबसे पहले अपने सिंपली इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई। एडिशन कर देते हैं, देखिए 6 + 2 8 9 + 1 10 कैरी 1 6 + 6 12 + 1 13 कैरी 1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 53084। अब यहाँ पर देखिए आपको जो आंसर है उसमें क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा आपका 3 प्लेसेस पे। कैसे, 2 + 1। तो यहाँ से देखिए 1 2 एंड 3 अपने काउंट कर लिया, तो आपका जो आंसर है 53.084 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स मैं अपने बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आए। अभी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये बुक है वो जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड दिस, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर आपको गिवन है कितनी है, 3.45 मीटर। और आपको पता है क्या होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये होता है हमारे पास साइड स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहां से देखिए साइड है आपकी 3.45 मल्टीप्लाई बाय 3.45, इन दोनों का कर देते हैं अपने मल्टीप्लाई। देखिए देख लेना आपको, यहां पर देखिए 2 प्लेसेस पे है,
ठीक है। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन तक आने के बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने माइंड में रखना है बस, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या है, 2 प्लेसेस पे है, तो जो आपका आंसर में कितने प्लेसेस पे आएगा, 4 प्लेसेस में आएगा। मैं किस लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बार बार देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो 5 × 5 25 कैरी 2, 5 4 20 प्लस 2 22, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 5 4 20 कैरी 2, 4 4 16 प्लस 2 18 कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 13, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10। अब इनका कर देते हैं एडिशन, 5 2 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 एंड 1 1। तो यहां पर आपका आने वाला है कितने पे, 4 प्लेसेस पे, ठीक है। तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4, सो 11.9025। तो यहां पर अपने लिख देंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 11.9025 मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये आपके पास होती है 12.25। ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ये है आपके पास 7.35 मीटर्स, ठीक है। और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपने क्लास 5th से ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास 12.25 मल्टीप्लाई बाय 7.35, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए इसको 7.35 से, यहां से देखिए माइंड में सिर्फ इतना लिखना है, यहां पर 2 प्लेसेस पे, यहां पर भी 2 प्लेसेस पे, ठीक है। माइंड में कैप्ट रखना है आपको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए एडिशन कर देते, देखिए 5 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 ये हो गया आपके पास 13 कैरी 1, उसके बाद देखिए 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 7 20 कैरी 2, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 एंड ये आपके पास आ गया 900375। और जो आपका यहाँ पर डेसिमल प्लेस आएगा 4 प्लेसेस पे आएगा, ठीक है। कैसे, 2 + 2। तो यहाँ से अगर अपने बात करें, काउंट करते हैं 4 प्लेसेस पे, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90.0375 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है कि अपनी ये मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3.2 का।
आई होप स्टूडेंट्स अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है। तो वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो देखिए क्या है, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपनी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको चैनल से हेल्प मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg almonds इज ₹325.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11.9 kg almonds। ठीक है, तो अपने लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg almonds कितनी है, ₹325.50। ये मुझे लगता है अपने दादाजी के टाइम की बात कर रहा है, आज के टाइम में तो ये इसकी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ 11.9 kg almonds। तो यहां पर देखिए ₹325.50 मल्टीप्लाई बाय 11.9, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहां पर अपने लिख लेंगे प्लेस वैल्यू। यहां पर है आपका 2 प्लेसेस पे और यहां पर है आपका 1 प्लेस पे। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कितनी प्लेसेस पे आएगा, 3 प्लेसेस पे आएगा सिंपली। ठीक है, तो यहां पर अगर अपने बात करें, देखिए 9 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं हमने सिंपली। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए काउंट करते हैं 3 प्लेसेस पे। आपका जो यूनिट प्लेस है कहां पर आना चाहिए, 3 प्लेसेस पे आना चाहिए। तो काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आपका अगर अपन बात करें कॉस्ट ऑफ 11.9 kg of almonds is ₹3,873.45 लिख सकते हैं आप, जीरो को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसे में ये 45 पैसे ही होगा। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन करना आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।